नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबके अंदर, आप सबके मन में जितने प्रकार के डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, काशी विद्यापीठ के एडमिशन और काउंसलिंग से रिगार्डिंग, वो सारे डाउट्स, वो सारे कन्फ्यूजन्स आज का ये वीडियो देखने के बाद क्लियर होने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारे यूजी और पीजी सभी एस्पिरेंट्स के लिए हैं। और आपके मन में जितने प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं कि सर क्या यूजी पीजी की जो रेगुलर सीटें हैं वो फुल हो गई हैं, सर क्या अब कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, और सर पेड लिस्ट यानी कि पेमेंट सीट की लिस्ट कब तक आएगी। दोस्तों, ये सारे प्रश्न कल लेकर के मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गया हुआ था, यानी कि MGKVP। और दोस्तों, मेरी कल बंशीधर पांडे सर से बात हुई, जो अभी अभी प्रवेश संयोजक बनाए गए हैं, 10 दिन पहले ही वो बने हैं। तो उनसे कल मेरी बातचीत हुई, और कल उनसे जो मेरी कन्वर्सेशन हुई, किस मुद्दे पे हुई, उन्होंने क्या बताया, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी पूरी बातों को समझिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और, जो बैकअप के लिए जो हम लोगों ने मेरा एक नया चैनल हम लोगों ने जो है प्रिपेयर किया है, बनाया है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 5K तक का हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है, ताकि अगर हमारे चैनल किसी भी रीज़न से ना रहे, बंद हो जाए, तो उस पर हम आपको अपडेट देते रहें, और हमारे और आपके बीच की जो कनेक्टिविटी है वो ब्रेक ना हो, बनी रहे। इसीलिए नया चैनल, जिसका नाम हम लोगों ने अभी मेरे नाम पे रखा गया है, अभिमान सिंह करके, और यहीं हमारी DP आपको दिखेगी, यही सेम DP हम लोगों ने उसमें लगाया हुआ, ठीक है। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कल हम जब गए थे काशी विद्यापीठ तो मेरी क्या क्या बात हुई। असल में दोस्तों, जब मैं कल गया काशी विद्यापीठ तकरीबन 12-1 बजे के आसपास दोपहर में गया था, तो चूंकि मेरा प्लान था कि मैं बंशीधर सर का एक इंटरव्यू कर लूं और सारे सवाल मैं उनसे पूछ लूं, लेकिन सर ने कहा कि बेटा अभी ये संभव नहीं है, थोड़ा सा वो जल्दी में थे और मीटिंग्स वगैरह उनको अटेंड करनी थी। तो उन्होंने कहा कि किसी और दिन आइए। लेकिन उनसे जाते जाते मैंने 3 से 4 प्रश्न पूछे। वो 3 से 4 प्रश्न मैंने क्या पूछे हैं वो हम आपको बताएंगे। सर से मैंने 4 बातें पूछी। मैंने सर से पूछा कि सर क्या, पहले आप सवाल पूछिएगा, पहले आप सवाल को समझिएगा, उसके बाद हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। सर से मैंने 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे। मैंने पहला सवाल सर से पूछा कि सर क्या यूजी के सारे कोर्सेज की जो सीट है वो फुल हो गई हैं, ठीक। फिर यानी कि यूजी पीजी मैंने पूछा कि सर जितने भी यूजी पीजी कोर्सेज की सीटें हैं सर क्या फुल हो गई हैं, या फिर सर कितनी सीटें उसमें हुई हैं, ठीक। तो उन्होंने उसका क्या जवाब दिया हम बताएंगे। मेरा दूसरा सवाल ये था उनसे कि सर अब क्या कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, यानी कि सर कोई रेगुलर सीट की अब लिस्ट नहीं आएगी, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मैंने सर से पूछा कि सर जो LLM की प्रवेश परीक्षा है वो कब होगी, जो कि LLM की प्रवेश परीक्षा खत्म हो गई है, सॉरी मतलब कैंसिल हो गई है, फिर से होनी है। उसके साथ ही साथ जो हमारे LLB के एस्पिरेंट है, मैंने पूछा कि सर LLB का प्रवेश परीक्षा फिर से होगा या कैंसिल होगा, या फिर सर क्यों रुका हुआ है मामला, ये पूछा। और चौथा और आखिरी सवाल मैंने पूछा कि सर अब पेमेंट सीट या पेड सीट जो है उसकी लिस्ट कब तक आएगी। यानी कि दोस्तों, ये 4 प्रकार के प्रश्न हमने बंशीधर पांडे सर से पूछा, और उन्होंने इसका उत्तर क्या क्या दिया, एक एक करके आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बंशीधर पांडे जो सर हैं, उन्होंने ये कहा कि बेटा जो यूजी और पीजी कोर्सेज हैं इनमें 90% सीटें फुल हो गई हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा आप लोग, 90% सीटें फुल हो गई हैं। इसका क्या मतलब है कि अभी भी 10% सीटें खाली हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। और क्यों खाली हैं, मेरी जब उनसे कल बात हुई, उन्होंने ये भी बताया कि बेटा अब कुछ छात्र यहाँ से एडमिशन कैंसिल करवा करके BHU में जा रहे हैं, और AU में जा रहे हैं, और DU में जा रहे हैं। यानी कि बंशीधर पांडे ने कहा कि बेटा अभी भारी संख्या में छात्र यहाँ से अपना या तो TC वगैरह लेके जा रहे हैं, या एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं, या अपना फ़ीस पेमेंट वापसी के लिए फ़ी जो है रिटर्न के लिए बात कर रहे हैं। इस तरह के एप्लीकेशन आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि कुछ और सीटें खाली हो जाएंगी। यानी कि जो है आप लोग वो मेरी बात को समझिएगा, सर का यही कहना था कि बेटा अभी जो है तकरीबन 10% सीटें हर कोर्स में मान के चलिए कि खाली हो गई हैं, ठीक। 10%, यानी कि 10% सीटें हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में खाली हो जाए। और दोस्तों, अगर मैं आप खुद का अपना अनुभव शेयर करूंगा आपको, तो दोस्तों पिछले 2 दिनों में
15 से 16 ऐसे विद्यार्थियों से मैंने बात किया है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। देखिए 3 से 4 ऐसे छात्र थे जिनका बीएचयू में हो गया है, बीकॉम में वो छोड़ दिए हैं, वो अपना आज ही गए हैं फी शिफ्ट कराने, मतलब फ़ी वापस कराने के लिए एप्लीकेशन देने और टीसी के लिए। और बीए के कोर्सेज, बीएससी के कोर्सेज हैं। यानी कि दोस्तों यूजी में, पीजी में तो अभी किसी से मेरी बात नहीं हुई है, यूजी में दोस्तों 15 से 16 छात्र अपना एडमिशन जो है विद्यापीठ से कैंसिल करवाने वाले हैं। कुछ आज कराएंगे, कुछ कल कराएंगे। यानी कि दोस्तों वंशीधर पांडे सर का कहना यह था कि बेटा अभी सीटें फुल नहीं हुई हैं और कुछ सीटें अभी खाली भी हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि मेरिट लिस्ट जो है आ सकती है, नॉट श्योर, लेकिन हाँ चूँकि 10% सीटें बाकी हैं तो सीट तो लिस्ट तो आएगी। ठीक है, तो सर ने ये कहा है कि अगले हफ्ते तक, उन्होंने कहा है कि अगले, सर का जो लक्ष्य बता रहे हैं कि हमारी जो कमेटी का लक्ष्य है कि अगले हम 1 सप्ताह में पूरा एडमिशन का प्रोसेस यूजी पीजी का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक, तो सर का कहने का मतलब ये था कि बेटा रेगुलर सीटें पूरी फुल नहीं हुई हैं, कुछ सीटें बाकी हैं, उसके लिए अलग से लिस्ट निकाली जाएगी, उन्होंने ये कहा। दूसरा सवाल जो मेरा था सर से कि सर क्या कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, उन्होंने इस पर जवाब दिया कि बेटा अभी इस पर हम जवाब आपको क्लियर नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी सीटें बाकी हैं तो लिस्ट निकाली जाएगी, उन्होंने ये जवाब दिया। फिर मैंने तीसरा सवाल पूछा कि सर LLM का एग्ज़ाम कब होगा, तो उन्होंने कहा कि बेटा LLM का एग्ज़ाम होपफुली कि अगले मंथ के फर्स्ट वीक में, यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। यानी कंफर्म नहीं, लेकिन उन्होंने कहा होपफुली हो जाएगा जब सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो। उसके बाद मैंने पूछा कि सर LLB का जो है एग्ज़ाम हुआ, उसका सर रिज़ल्ट आया, लेकिन सर काउंसलिंग की डेट नहीं आ रही है, क्या बात है। उन्होंने कहा कि बेटा इस पर अभी कमेटी गठित की गई है, अभी इस पर ऑफिशियली तौर पे हम आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। यानी कि उन्होंने LLB से एकदम हटने का प्रयास किया, यानी कि LLB के मामले को लेकर के सर का कोई भी जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा कि बेटा इस पर हम जो है आपसे ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा बातें आपसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक, अब मैंने पूछा कि सर जो पेड लिस्ट है, पेड सीट की जो लिस्ट है वो कब तक आएगी, तो सर ने कहा कि हाँ ये अगले हफ्ते आ जाएगी। यानी कि सर ने कहा है कि अगले हफ्ते से पेड सीट की जो लिस्ट की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, पेड सीट आना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते पेड सीट की जो लिस्ट है और जो सीट्स हैं उसको भर ली जाएंगी, उनको कंप्लीट कर ली जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये था उनके और मेरे बीच के जो कुछ कन्वर्सेशन हुआ, थोड़ा सा डिटेल वीडियो, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन मैंने इसलिए बनाया और आपको बताया ताकि आप चीज़ों को जानते रहें। ठीक है, तो ये मेरी सर से कल बात हुई, 1 to 1 ये कन्वर्सेशन हुआ, मेरी उनसे खड़े खड़े हुआ क्योंकि वो जा रहे थे, उनकी मीटिंग थी। ठीक है दोस्तों, तो ये इतनी बातें हुई। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है, और इस पूरे वीडियो का जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है दोस्तों, कि अभी भी यूजी पीजी कोर्सेज में सीटें खाली हैं, लेकिन उसकी लिस्ट अभी 2-4 दिनों में आ जाएगी और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और दोस्तों अभी मेरिट लिस्ट आएगी। हाँ देखिए दोस्तों, रेगुलर सीट का मतलब क्या होता है, एक देखिए, एक रेगुलर सीट होता है, एक पेड सीट होता है। तो अभी रेगुलर सीट का मतलब जो समान तौर पर एडमिशन होते हैं, तो अभी कुछ सीटें बाकी हैं हर कोर्स में, तो उसके लिए लिस्ट आएगी। और पेड सीट की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया वो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी अपडेट काशी विद्यापीठ से आती है तो DNS आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा।